नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक कुमार और सफलता का अमृत पुस्तक भाग 2 क्यों 5% लोग ही अपने काम के चैंपियन होते हैं। इस पुस्तक की MP3 श्रृंखला में आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और अभी तक हम इस बुक के 9 वॉल्यूम्स लॉन्च कर चुके हैं, सभी MP3 फॉर्मेट में हैं और अब हम लास्ट अपने वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं 91 से 101 चैप्टर्स के बीच में। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सम्मान और इतना प्यार हमारे सभी बुक्स को और MP3 फॉर्मेट की जो बुक्स हैं उन सभी को दिया। और ब्रेन ओपनर्स की पूरी राइटिंग कम्युनिटी की तरफ से रविंदर जी, अजय गोदारा जी, दीपक शर्मा जी की तरफ से भी मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं चैप्टर 91 से फिनिशिंग चैप्टर 101 की तरफ। चैप्टर 91 सच्चाई की शक्ति। मैं आत्मा के इशारे पर चलता हूं, सुकरात। सच्चाई से जीना ही सचमुच जीना है। आप सभी को धोखा दे सकते हैं परंतु अपने भीतर बैठे ईश्वर को नहीं। आपकी कोई काम करते हुए सही या गलत सोच ईश्वर से छुपी हुई नहीं है। सच्चाई के बिना जीने से वास्तविक खुशी और आनंद असंभव है। सच्चाई ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रहती, इसलिए इस प्रयास में अपनी अनमोल जिंदगी को मत गंवाइए। जब आप सच्चे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास शीर्ष पर होता है। यही सच्चाई से जिंदगी जीने की खुशी का सबसे बड़ा सबूत है। सारा फर्क इसी बात से पड़ता है कि आप सच्चाई को ऊपर रखते हो या दिखावे को। सच्चाई चाहे कितनी ही कमज़ोर दिखे पर यह शक्तिशाली ही होती है और अपना असर छोड़कर ही जाती है। सच्चाई से जीना सीखकर ही वास्तविक खुशियां महसूस कर सकते हैं। जो इंसान के भीतर है उसका सम्मान कीजिए, ना कि सिर्फ शक्ल सूरत के पीछे भागिए। चैप्टर 92 विचारों को लिखित रूप से प्रकट करने की शक्ति। लिखे हुए लक्ष्य और विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब आप कागज पर अपनी सोच को लिखना शुरू कर देते हो तो आप अपनी सोच के स्तर को प्रशंसनीय ढंग से ऊंचा उठा लेते हो। भावनाओं को कागज पर लिखने से हमारा उनसे रिश्ता और मजबूत हो जाता है। लक्ष्य अगर लिखित रूप में नहीं है तो वो सिर्फ इच्छाएं ही हैं। जब आप जीवन के अहम पहलू को कागज और कलम के साथ महसूस करते हो तो आपकी अंदरूनी शक्ति विकसित होना शुरू हो जाती है। आपको सबसे अच्छी सलाह आप ही दे सकते हो। कागज पर सही तरह से लिखी समस्या आपके लिए समस्या नहीं, अवसर बन जाती है। कागज पर अपनी सोच को लिखने से आपका अपने विचारों पर नियंत्रण मजबूत हो जाता है। कागज पर सोचने की आदत डालिए। जिम रॉन। चैप्टर 93 सुनने का सिद्धांत, पावर ऑफ लिसनिंग। अगर आप सुनना नहीं सीखे हैं तो जीवन के रहस्य आपके लिए नहीं है। सुनने से हम सामने वाले का सच्चा विश्वास पा लेते हैं। विशेषज्ञ हमेशा 25-75 का नियम अपनाते हैं। 25% समय वो सुनने में लगाते हैं और 75% समय वो सुनने में लगाते हैं और 25% समय बोलने में लगाते हैं। सुनना वास्तव में आसान काम नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग सुनने से 3 गुना ज़्यादा गति से सोचने में निपुण होता है। सीखने के लिए सुनना आना बहुत ज़रूरी है। प्यार की पहली ज़रूरत है सुनना, पॉल टिलिच के शब्द। अगर आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो लोगों को अपनी सलाह के बजाय अपने कान दे दें। हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा जब आप उसकी बात को सुनना शुरू करेंगे। हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है जिसके सामने वो अपना दिल खोल सकता है। सुनना हमारे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ज़्यादा सुनकर आप सीख और समझ सकते हैं। आप किसी चीज़ को सुनकर ही जिसे वास्तव में सुनना कहते हैं उसके बारे में कोई धारणा बनाते हैं। चैप्टर 94 सकारात्मक व्यक्ति के गुण। एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वे अपनी मानसिक शांति को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी जी के शब्द। सकारात्मक व्यक्ति खुद में पूरा विश्वास रखता है। सकारात्मक व्यक्ति समस्या को अवसर कहना पसंद करता है। सकारात्मक व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण की अहमियत को बखूबी समझता है। सकारात्मक व्यक्ति जानता है कि विपत्ति हमेशा व्यक्ति को लाभ ही पहुंचाती है। सकारात्मक व्यक्ति यह जानता है कि उसे अपना समय कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। आपके काम आपकी सकारात्मकता या नकारात्मकता को खुद ही बयां कर देते हैं। सकारात्मक आदमी जानता है कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारे व्यक्तित्व का असाधारण रूप से विकास होता है। आपका नज़रिया आपका सबसे कीमती आभूषण है।
दुनिया की तमाम संपत्ति से भी महंगा है आपका सकारात्मक नजरिया। चैप्टर 95 चैंपियन मानसिकता की शक्ति। परामर्श तो अनेक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनसे लाभ उठाना बुद्धिमानों को ही आता है। साइरस के शब्द। चैंपियन जानता है इंसान की ताकत की कोई सीमा नहीं है। चैंपियन जानता है इंसान जो सोचता है वह उसे पा सकता है। चैंपियन जानता है कि दुनिया का हर व्यक्ति सक्षम है अगर वह अपनी काबिलियत को पहचान ले। चैंपियन जानता है हम सब ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर कभी गलत सामान नहीं बनाता। चैंपियन व्यक्ति जानता है हर व्यक्ति की सफलता की सबसे ज़रूरी चीज़ उसके पास हमेशा मौजूद रहती है। चैंपियन जानता है शिकायत करना और दोष देना समय की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। चैंपियन व्यक्ति जानता है अंत में सबसे अहम सवाल होगा हमने जीवन में क्या दिया, हमारा जीवन में क्या योगदान रहा, ना कि हमें जीवन में क्या मिला। चैंपियन व्यक्ति सच्चाई और व्यक्तिगत सम्मान को प्राथमिकता देता है। बधाई हो, आप में चैंपियन बनने के सभी गुण मौजूद हैं। चैप्टर 96 क्षमा करने का सिद्धांत, पावर ऑफ फॉरगिवनेस। आप क्षमा करने की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि क्षमा करते ही आप खुला खुला और स्वतंत्र महसूस करते हो। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती क्योंकि प्रकृति किसी पर दोष ही नहीं लगाती। डॉक्टर वेन डायर। आपके जीवन में आया हर सही और गलत मोड़ आपको सिखाने के लिए आया था, इसलिए शिकायत और दोष का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्षमा कीजिए खुद को, क्षमा कीजिए हर उस व्यक्ति को जिसे आप अपनी जिंदगी के लिए दोषी समझते हो। जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि इसे गुस्सा और शिकायतें करने में जाया ना कीजिए। खुश रहने के लिए क्षमा करने की निरंतर आदत बहुत ज़रूरी है। आपकी जीवन की हर स्थिति आपके ही हाथ में है, इसलिए दोष देने की तो कोई बात है ही नहीं। दोष देने वाला कभी प्रगति नहीं कर सकता। या तो दोष दीजिए या क्षमा कर दीजिए, चुनाव आपका है। चैप्टर 97 बेशर्त रिश्ते बनाने का सिद्धांत, पावर ऑफ अनकंडीशनल रिलेशनशिप। जो बात दिल से निकलती है वह दिल तक पहुंचती हैं। सैमुअल टेलर के शब्द। बेशर्त रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ी सौगात हैं। मज़ेदार बात यह है हम खाली हाथ जन्म लेते हैं और मृत्यु के वक्त भी साथ कोई सामान, धन, कारोबार नहीं जाता, फिर भी हम उन्हीं चीज़ों के चक्कर में रिश्तों का कितना मजाक बना देते हैं। बेशर्त रिश्ते आपके जीवन की सबसे पहली ज़रूरत हैं। हर व्यक्ति प्यार और सम्मान चाहता है जो नियम और शर्तों वाले रिश्ते में कुछ समय के बाद गायब हो जाता है। आप किसी से सच्चा रिश्ता बनाना चाहते हो तो उसके निजी व्यक्तित्व की कद्र करना सीखिए। बेशर्त रिश्ते ही अमर होते हैं। आपके रिश्ते बनाने की कला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और अर्थ भर देती है। आपका जब किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, यहाँ कोई छोटा बड़ा ही नहीं है, फिर तो आपको बेशर्त रिश्ते ही बनाने चाहिए। चैप्टर 98 अपनी मृत्यु को महसूस करने की शक्ति। हर सच्चा व्यक्ति कभी नहीं मरता, मरता शरीर है, आपकी सच्चाई कभी नहीं मरती। जिन्होंने मृत्यु को समझ लिया वो ही जिंदगी का असली स्वाद ले सकते हैं। महसूस कीजिए आज आपका अंतिम दिन है, क्या फिर भी आप उदास, लक्ष्यहीन ही इस संसार को अलविदा कहेंगे? सोचिए आज आपका अंतिम दिन है, आप किस किस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे? सोचिए आज आपका अंतिम दिन है, आप किस किस व्यक्ति से दिल खोल कर बातें करना चाहेंगे? अगर आपको पता चले अगले 1 साल का ही समय ईश्वर ने आपको दिया है तो आप अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहोगे? मृत्यु से डरने की नहीं, मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। मृत्यु कोई श्राप नहीं बल्कि एक सच्चाई है। सच्ची मृत्यु साहस की कमी है, शरीर का त्याग नहीं। जिनके सपने मानवता की जड़ों को पोषण देने के होते हैं, मृत्यु भी उनका सम्मान करती है। चैप्टर 99 आपका जीवन, आपका संदेश, योर लाइफ, योर मैसेज। लोग आपकी बातों से ज़्यादा आपके कामों पर विश्वास करते हैं। आप खुद वह बदलाव बनिए जो आप समाज में देखना चाहते हो। महात्मा गांधी जी के शब्द। एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, एक तो जन्म के वक्त उसका परिवार देता है, दूसरा वह जो व्यक्ति जीवन भर अपने कामों से बनाता है। जीवन इतना छोटा है कि इसे घटिया नहीं होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हमें अपने जीवन में नकारात्मक, संकीर्ण मानसिकता वाला नहीं होना चाहिए। आप आज जो कर रहे हैं वह आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। रॉबिन शर्मा जी के शब्द। मेरा विश्वास है कि हर व्यक्ति महान संभावनाएं लेकर पैदा होता है। जीवन एक कोरी किताब है, यह आप पर है कि या तो आप इस पर गीत लिखिए या गालियां लिखिए। ओशो। स्पष्ट बनिए, आप अपने जीवन के माध्यम से समाज को क्या संदेश दे रहे हो। याद रखिए, आपका जीवन आपका चुनाव है। यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह से जीना चाहते हैं। लोगों को अच्छा बनाने का एकमात्र तरीका है पहले खुद अच्छे बनिए। आपका जीवन ही आपका संदेश है।
चैप्टर 100, अपनी सफलता को अर्थपूर्ण बनाएं। ऐड सिग्निफिकेंस इन योर सक्सेस। हमेशा अपना सर्वोत्तम योगदान दीजिए, क्योंकि जो आज आप बो रहे हो बाद में आप उसी की फसल को काटेंगे। ऑगमेंडिनो के शब्द। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके क्या हासिल करते हो, इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके किस तरह के व्यक्ति बनते हो। जिग जिगलर जी के शब्द। महानता जीतने में नहीं बल्कि अपने खुद के भीतर छुपे खजाने तक पहुंचने में है, जिसकी बदौलत हम जीतते हैं। जीवन को सिर्फ बिताइए मत, इसे समझिए कि जीवन एक अवसर है, एक उपहार है। हमें जो मिलता है उससे हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, पर हम जो देते हैं उससे हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। विंस्टन चर्चिल के शब्द। हमारा शरीर एक फूलों का बाग है, हमारी सोच, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा नज़रिया इस बाग का माली है। विलियम शेक्सपियर। आप क्या देखते हो बताता है कि आप क्या हो। अर्थपूर्ण सफलता एक संयोग नहीं है। सफलता और अर्थपूर्ण सफलता दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। जब आप अपने काम का सम्मान करते हो, साथ ही मनुष्यों का सम्मान करते हो, आप अपने जीवन को अद्भुत और अर्थपूर्ण बना लेते हो। जीवन के अंत में यह महत्वपूर्ण होगा हमारा योगदान क्या रहा या हमने जीवन में क्या क्या दिया। और फाइनल चैप्टर, खुशकिस्मती है मेरी जो पहले 100 चैप्टरों का मैं खूबसूरती से MP3 कन्वर्जन कर पाया हूँ। और चैप्टर 101, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका तोहफा। एक पीढ़ी वृक्ष लगाती है ताकि दूसरी पीढ़ी छाया ले सके। चीनी कहावत। वृक्ष लगाना, अवसरों का निर्माण करना जिससे आपके साथी मनुष्यों को फायदा हो, आपके मानवता प्रेम को दिखाता है। हम सभी मनुष्य गहरे अर्थों में आपस में जुड़े हैं, इसलिए हमें सच्चे अर्थों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक समझदार व्यक्ति खूब सारे अवसरों का निर्माण करता है। गहरे में सोचिए कि ऐसा क्या है जो आप कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां आपको सलाम कर सकें। आप विश्व में अपने महान अस्तित्व को महसूस कीजिए। आपकी भूमिका कोई और अदा नहीं कर सकता, आपका गीत कोई और नहीं गा सकता। आने वाली पीढ़ियों को विरासत में देने के लिए महान लोगों की सूची में खुद को शामिल करिए। आज अगर कोई छाया में बैठा है क्योंकि कल किसी ने वृक्ष लगाया था। वॉरेन बुफेट के शब्द। आज से ही अपने जीवन को प्रेमपूर्ण बनाएं और साथी मनुष्यों की सच्ची मदद करें। ऐसा विश्व में कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम एक दूसरे से लड़ते रहें। आपसी सहयोग, समझ, विश्वास से हम अपना जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक अनमोल तोहफा दे सकते हैं। वह है इंसानियत के प्रति सच्चा सम्मान। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अपनी द ब्रेन ओपनर्स की राइटिंग टीम की तरफ से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने 101 चैप्टर्स को बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया तरीके से सुना। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए प्रेरणादायी और रोमांचक MP3s की कलेक्शन को लेके आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।